साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे 22 सप्ताह के कार्यक्रम में कक्षा 3 के गणित विषय के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह में हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जान लेते हैं ये सब कुछ। साथियों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कक्षा 3 के गणित विषय से संबंधित 22 सप्ताह के कार्यक्रम के लक्ष्य क्या हैं। इसमें नंबर 1 पर है कि बच्चे 1 से 999 तक की संख्याओं को समझ, लिख और तुलना कर सकें। दूसरा है 1 से 999 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में लिख सकें। नंबर 3 है 1 से 10 तक रोमन अंकों की समझ और लिख सकें। चौथा, 3 अंक की संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकें बिना हासिल और हासिल के साथ। पांचवा, 1 अंक की संख्याओं का गुणा और भाग कर सकें। ये तो रहे हमारे 22 सप्ताह के लक्ष्य। आइए अब जान लेते हैं कि हमें हर हफ्ते काम कैसे करना है। साथियों, प्रत्येक सप्ताह हमें 3 शिक्षण योजनाओं, 3 अभ्यास गतिविधियों, 7 कार्यपत्रकों, 1 समेकन गतिविधि और 1 रेमेडियल गतिविधि पर काम करना है। इसके लिए प्रतिदिन 3 कालांश प्रस्तावित हैं। प्रत्येक कालांश 40 मिनट से संबंधित है। सप्ताह के पहले 4 दिन तक हमें अनुदेशात्मक कार्य करना है, जिसके लिए हमें 3 शिक्षण योजनाएं, 3 अभ्यास गतिविधियां तथा 3 कार्यपत्रक उपलब्ध कराए गए हैं। सप्ताह का जो चौथा दिन है उसे खाली रखा गया है। इस चौथे दिन में हमें पिछले 3 दिनों में किए गए कामों का दोहराव करना है। पहले दिन के पहले कालांश में जो पहली शिक्षण योजना है हमें उस पर काम करना है। इसके लिए आवश्यक तैयारी हमें पहले से ही कर लेनी है ताकि हमारा कक्षा शिक्षण और अधिक प्रभावशाली हो सके। इसके बाद दूसरे कालांश में हमें कार्यपत्रकों पर काम करना है जो कि बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए, दूसरे कालांश में कार्यपत्रकों पर हमें तभी काम करना है जब पहले कालांश में कराए गए शिक्षण काम से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कक्षा के 70% बच्चे सही दे लेते हों। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें दूसरे कालांश में भी पहले कालांश की ही शिक्षण योजना पर काम करना है और इसके बाद हम कार्यपत्रक पर काम कर सकते हैं। कार्यपत्रकों पर काम करने के उपरांत बच्चों से कार्यपत्रकों में दिए गए ट्रैकर्स को भरवाएंगे। इसके बाद तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि करानी है। अभ्यास गतिविधियां जो भी हैं वो टीचर्स गाइड में दी गई हैं, जहां से हम लेकर के अभ्यास गतिविधियां करा सकते हैं। और इस तरह से ये तीनों काम सफलतापूर्वक पूरे हो जाने के बाद, यानी कि शिक्षण योजना जो पहले कालांश में कराना है, दूसरे कालांश में जो हमें कार्यपत्रकों पे काम करना है और तीसरे कालांश में जो हमें अभ्यास गतिविधियां करानी है, ये तीनों काम सफलतापूर्वक हो जाने के बाद हमें इस दिन का वार्षिक ट्रैकर भरना है। वार्षिक ट्रैकर हमारा हर दिन किए जाने वाले कामों से संबंधित है। इसी तरह से दूसरे और तीसरे दिन के तीनों कालांशों में भी हमें ऐसे ही काम करना है। बस शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधियां इन दिनों से संबंधित होंगी। हमारा सप्ताह का जो चौथा दिन है उसके तीनों कालांश हमें खाली मिले हैं, जिनका उपयोग हम अपनी कक्षा की आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इस दिन हम पिछले 3 दिनों में किए गए कामों का दोहराव भी कर सकते हैं। सप्ताह के 5वें दिन हमें समेकन और आकलन से संबंधित गतिविधियां करनी हैं। समेकन की गतिविधि पहले कालांश में करनी है। इससे संबंधित कुछ नमूने टीचर्स गाइड में दिए गए हैं जो कि हमारे पहले, 7वें, 12वें और 18वें हफ्ते से संबंधित हैं। बाकी हफ्ते के लिए समेकन गतिविधियां हमें स्वयं बनानी हैं, जिसके संबंध में विस्तृत निर्देश हमें टीचर्स गाइड के पेज नंबर 31 पर मिलता है। इसमें दूसरा कालांश खाली है, इसका उपयोग हम समेकन की ही गतिविधि के लिए आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे कालांश में हमें बच्चों का साप्ताहिक आकलन करना है। साप्ताहिक आकलन के लिए मैंने सीख लिया नाम का कार्यपत्रक बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिया गया है। आकलन कर लेने के बाद
इसके परिणामों का अंकन हमें साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में करना है। जो बच्चे दिए गए प्रश्नों के 50% से कम भाग के सही उत्तर दिए हैं उनके नाम के आगे हमें ग्रेड ए लिखना है, और जो बच्चे दिए गए प्रश्नों के 50% से अधिक भाग के सही उत्तर दिए हैं उनके नाम के आगे हमें बी अंकित करना है। इस तरह से हमारे 5वें दिन का काम पूरा होता है। अब सप्ताह के 6ठे दिन हमें रेमेडियल गतिविधि, साप्ताहिक अभ्यास और साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर काम करना है। इस दिन पहले कालांश में हमें रेमेडियल गतिविधि करानी है। इससे संबंधित भी कुछ नमूने टीचर्स गाइड में दिए गए हैं जो हमारे पहले 7वें, 12वें और 18वें सप्ताह से संबंधित हैं। बाकी सप्ताह के लिए रेमेडियल गतिविधियां हमें स्वयं ही बनानी हैं। ये रेमेडियल गतिविधि हमें सप्ताह के 5वें दिन कराए गए आकलन के आधार पर आयोजित करनी है। ए ग्रेड वाले बच्चों के साथ हमें रेमेडियल गतिविधि करानी है जो कि पहले कालांश में होगी। इसी कालांश में ग्रेड बी वाले बच्चों से साप्ताहिक अभ्यास पत्रक पर काम कराया जाएगा। 6ठे दिन का दूसरा कालांश खाली रखा गया है। इस कालांश का उपयोग हम रेमेडियल गतिविधि के लिए आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। हमें रेमेडियल वाले समूह के बच्चों पर विशेष ध्यान देना है जिससे कि वे आगे की अवधारणाओं को आसानी से समझ सकें। इसके बाद तीसरे कालांश में हमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति वाले कार्यपत्रक पर काम करना है। इस कार्यपत्रक में हमें कक्षा के सभी बच्चों को शामिल करना है, चाहे वह समूह ए के बच्चे हों या समूह बी के बच्चे हों। इस कार्यपत्रक को करा लेने के उपरांत बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिए गए गृह कार्य वाले कार्यपत्रक को घर से पूरा करके लाने के लिए निर्देश दिया जाएगा। साथ ही उनके अभिभावकों से संवाद स्थापित करके बच्चों के गृह कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया जाएगा। इस तरह से हमारे एक सप्ताह की गतिविधियां पूरी होंगी। इसी प्रकार से हमें प्रत्येक सप्ताह की गतिविधियां करानी हैं। आवश्यकता अनुसार हम गतिविधियों में बदलाव भी कर सकते हैं। गणित विषय में 11वें एवं 22वें सप्ताह में सावधिक आकलन का काम किया जाना है और इनके परिणामों को सावधिक आकलन प्रपत्र में अंकित करना है। तो साथियों, कैसी लगी आज की यह जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।